हेलो 11th क्लास। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, 11th क्लास की केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आज आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर आपका है फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर कौन सा, एक बार इसका नाम भी लिख लेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात जो हमारे पास रसायन विज्ञान है उसकी कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम अपना स्टडी अब शुरू करेंगे। आपको अपनी कॉपी निकालनी है और कॉपी पर जो है चैप्टर नंबर 1 डाल लेना है। 11th क्लास की केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं। जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम ही हमें बता रहा है कि हम यहाँ रसायन विज्ञान की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ जो है मूल इसके जो तथ्य हैं उनको समझेंगे, जिनके बिना आगे केमिस्ट्री को पढ़ना बेकार है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आने वाला आगे अगर ये चैप्टर हमारा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन आप करें तो वहाँ अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कंपटीशन में आप बिल्कुल बैठ नहीं सकते, फ़ायदा ही कुछ नहीं है, बैठ तो जाएंगे लेकिन वहाँ उसको अच्छे से क्या कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि हम सबसे पहले रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं। ये केमिस्ट्री होती क्या है, रसायन विज्ञान होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। तो हमारे पास आप सभी जानते होंगे द्रव्य होता है। द्रव्य क्या होता है? ये द्रव्य को हम क्या कहते हैं? पदार्थ भी कहते हैं। द्रव्य को क्या कहते हैं? पदार्थ भी कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पदार्थ है, कोई भी हमें पदार्थ है तो उस पदार्थ की स्ट्रक्चर, संरचना, क्या पदार्थ की क्या संरचना, ठीक, इसके निर्माण, क्या भला निर्माण, ठीक, निर्माण की बात करेंगे। यहाँ हम इसके गुणों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुण धर्मों की यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। और इसके यहाँ पर हम और भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स की बात कर सकते हैं, संरचना, निर्माण, गुणधर्म, या इसकी किस प्रकार से क्रिया होगी, रिएक्टेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से अभिकृत होगा, अभिक्रिया किस प्रकार से करेगा, ये सभी बातें हम पदार्थ की पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पदार्थ ही पता होना चाहिए क्या होता है। मैं उससे पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, ये आप समझते होंगे कि हमारे पास जो ये तथ्य हमारा रसायन विज्ञान का सामने आया है, जो हमारी आधुनिक रसायन विज्ञान है वो पश्चिम सभ्यता से विकसित हुआ है, अभी की जो मान्यता है। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी रसायन विज्ञान जो हमारा था हमने उसको कहीं छुपा दिया, मतलब उसको अलग अलग भाषाओं में होने के कारण उसका प्रसार हम नहीं कर पाए, जिसके कारण हमें जो है क्या करना पड़ रहा है, विदेशी जो हैं, पश्चिम देश जो हैं, उनके अनुसार इसको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन क्या है, केमिस्ट्री हमारे यहाँ कई हज़ार वर्षों पुराना सब्जेक्ट है, जो कि हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक भी जो हुए हैं वे सब उस पर अध्ययन करते थे, गहन अध्ययन करते थे। रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे पहले ही, इनसे पहले ही जो पश्चिम देश हैं उनसे पहले ही बहुत कुछ इसके बारे में, काफ़ी बुक्स हमारी ऐसी हैं। महर्षि, अगर मैं कणाद की बात करूँ, महर्षि कश्यप की बात करूँ, तो उनकी बुक्स पर अब रिसर्च हो रही है बाहर, वे काफ़ी हेल्पफुल हो रही हैं बहुत सारी और शोध करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो रसायन विज्ञान है हमारे भारत का बहुत गौरवशाली रहा है। मैं आपको बताया भी नाम, ऋषि कणाद हुए हैं, महर्षि कश्यप जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो उनके अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ, आप बुक का नाम लिख लेंगे, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, आचार्य प्रफुल्ल राय की है। ठीक है, जिनको भारत का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है रसायन विज्ञान का। तो आपको इसी बारे में भी बताना था, इसीलिए आपको ये बुक बताई है। अगर किसी को रुचि है पढ़ने में कि भारत का कैसा इतिहास रहा है रसायन विज्ञान में, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य होता क्या है? द्रव्य हम बता सकते हैं कि यहाँ पर द्रव्य एक पदार्थ होता है। पदार्थ
जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान में हम उसकी संरचना, निर्माण, गुणधर्मों और उसकी क्रियाशीलता किस प्रकार से होती है, इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये विज्ञान की शाखा है रसायन विज्ञान, इसी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्य की। तो हम बच्चों बात करने वाले हैं द्रव्य की। ये द्रव्य क्या होता है? द्रव्य, या इसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ भी इसको हम कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका कुछ एक वर्गीकरण है, किस प्रकार से इसको बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि द्रव्य दो प्रकार से हमें पता है। एक तो शुद्ध होता है, शुद्ध द्रव्य अर्थात शुद्ध पदार्थ, ठीक है, एक तो शुद्ध पदार्थ होता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा होता है मिश्रण। क्या होता है? दूसरा होता है मिश्रण। तो हम मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है, द्रव्य का मिश्रण मतलब पदार्थों का मिश्रण वहाँ पर पता है। यहाँ हमारे पास शुद्ध पदार्थ भी होता है। शुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं? जिनकी हम भौतिक अवस्था को चेंज नहीं कर सकते। जैसे सोना है, गोल्ड को हम किसी लोहे में नहीं बदल सकते, चांदी में नहीं बदल सकते। गोल्ड ही रहेगा, जहाँ भी उसका यूज़ होगा गोल्ड के रूप में ही होगा। तो ऐसे कुछ पदार्थ जो अपनी अवस्था में होते हैं, बिल्कुल उनकी चेंज हम नहीं कर सकते, उनकी भौतिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते या उनके केमिकल स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ये बच्चों कुछ दो प्रकार के हमें बताए गए हैं। ये देखते हैं कौन कौन से पदार्थ हैं हमारे पास। शुद्ध पदार्थों को तत्वों में और यौगिकों में, किसमें? यौगिकों में और तत्वों में डिवाइड किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये तत्व और यौगिक क्या होते हैं? तो तत्व एक ही कण से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे, परमाणु संरचना जहाँ बताएंगे। तो ये जो तत्व होते हैं ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ आगे चलकर इन तत्वों का भी वर्गीकरण है, तत्वों को भी फिर डिवाइड किया गया है। तत्वों को कैसे डिवाइड किया? तत्वों को बताया गया है कि ये धातु होते हैं और एक अधातु होते हैं, अधातु होते हैं और एक होते हैं उपधातु। तो ये तीन प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। और यौगिक की यदि मैं बात करूँ तो यौगिक इन्हीं से मिलकर बनेंगे। यौगिक जो होते हैं दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करेंगे। मैं बात करता हूँ मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण हमें दो प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से प्रकार के हैं? एक तो है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा हमारे पास है विषमांगी मिश्रण। कौन सा है दूसरा? विषमांगी मिश्रण, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको यहाँ याद रखना है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जो दोनों एक दूसरे में विलय होते हैं, उनका हमें पता नहीं लग सकता ये किस प्रकार के। जैसे वायु है, वायु में बहुत सारी गैसें हैं, वे एक दूसरे में विलय हैं, पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती, तो इसीलिए वो एक समांगी मिश्रण है, ठीक। विषमांगी मिश्रण कैसा होता है? जैसा कि हमारे पास ठोस का गैस में सॉल्यूशन, बहुत सारी सॉलिड स्टेट होती है हमारे पास, वो गैस में मिश्रित नहीं होती है, तो ऐसे विषमांगी मिश्रण होते हैं। मिश्रण इसी प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य मैंने आपको बताया, द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात यही है कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य हर एक वो वस्तु है जिसका कोई भी द्रव्यमान होता है या वो स्थान घेरती है, ठीक है। द्रव्य हर एक वो वस्तु है जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है या वो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। आपके आसपास सभी चीज़ें पदार्थ होती हैं। जैसे मेरे पास मार्कर है, बोर्ड है, इंक है, चौक है, ये टेबल है, स्टैंड है, मोबाइल है, ये सब पदार्थ हैं, ठीक। इसके बाद पदार्थ दो प्रकार के बताए, शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ, मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दो प्रकार के। शुद्ध पदार्थों को फिर डिवाइड किया गया है तत्वों में, तत्व और यौगिक में। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्वों को फिर तीन प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला प्रकार है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तो ये तत्व तीन प्रकार के यहाँ बताए गए। यौगिक हमारे पास होते हैं, यौगिक अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व आपस में जुड़ेंगे और वे यौगिक का निर्माण करेंगे। इसके बाद मिश्रण की अगर बात करूँ तो मिश्रण हमारे पास दो प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। पहला समांगी और दूसरा विषमांगी। जो एक दूसरे में पूरी तरीके से विलय होगा वो क्या होगा? समांगी होगा। जो नहीं मिलेगा वो विषमांगी मिश्रण होगा। तो इस प्रकार से पदार्थ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब आगे इसकी इनमें हम डीपली पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ किस प्रकार से दी गई है। तो आइए देखते हैं।